Hello everyone, this is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. And आज की वीडियो में I'll give you English preparation strategy for banking examinations, especially for the beginners कि how to cover the topics of English in banking examinations. So if you are new to my video, please like it, share it and subscribe it. Okay, so let's get started. देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा प्लान बनाया है. इट इज़ ऑफ ऑलमोस्ट 30 डेज़ प्लान. ठीक है, कम से कम ये 30 दिन तक आपको कंटिन्यूसली करना है. 30 डेज़ तक आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे तो डेफिनेटली इट वर्क्स. ओके, सो फॉर ग्रामर, अब देखिए ध्यान से सुनना. ग्रामर में हमें करना क्या है? ग्रामर हमें कंप्लीट करनी है सबसे पहले. ठीक है, आपके पास अभी 3 से 4 महीने तो अप्रॉक्स है ही. ठीक है, IBPS के लिए. सो उससे ज़्यादा समय है. तो हम तो 30 डेज़ में क्या करेंगे कि ग्रामर को कंप्लीट करने का प्लान बनाएंगे. देखो, अगर आप सोचते हो, है ना, ग्रामर को आपको क्या करना है, 1 घंटा डेली, 1 आवर डेली, एक चैप्टर को 2 दिन आप दोगे. ठीक है, हर चैप्टर को 2 दिन देना है और 1 घंटा डेली देना है. और कम से कम 20 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 20 टॉपिक्स है ग्रामर के. तो अगर आप इन 20 टॉपिक्स को 2 दिन में कंप्लीट करोगे तो 40 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, 40 दिन के अंदर अंदर आपके ग्रामर के टॉपिक्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. मतलब 1 महीना और 10 दिन लगभग ये मैंने अप्रॉक्स बताया है कि 20 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना. वैसे तो अराउंड 15 और 16 ही है, बट आई टेक इट कि आप अगर इसमें 3 दिन भी कर लेते हो तो ये भी आपके लिए सही रहेगा कि एक टॉपिक को आप 3 दिन दो. तो इस तरह से आपका कम से कम ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर आपका ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. क्या करना है, हर चैप्टर को 2 दिन देने हैं और 1 घंटा देना है डेली. और 20 चैप्टर्स है तो 40 डेज़ में ये पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा. सेकंड वन, 4 चीज़ें आती हैं ना ग्रामर, इंग्लिश के अंदर: ग्रामर, वोकेबलरी, टॉपिक और फिर प्रैक्टिस. ठीक है, तो मैंने चारों चीज़ें मेंशन की है इधर. अब डेली एडिटोरियल वोकेब, इसके साथ साथ आपको वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है. तो आपको डेली 1 घंटे का टाइम जो है वो वोकेबलरी में देना है. ठीक है, 20 वोकेब पर डे. हर दिन की आप 20 वोकेबलरी याद करोगे और ये चीज़ आप 30 डेज़ तक लगातार कंटिन्यूसली चलाओगे तो आपको क्या हो जाएगी, 600 वोकेबलरी जो है वो 1 महीने के अंदर लर्न हो जाएगी. ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में 20 नहीं कर पा रहे, 15 भी करते हो ना, ठीक है, तो भी आपका जो है वो 450 वोकेबलरी इज़ गुड. ठीक है, वो याद लर्न हो जाएंगे आपको. तो ये आपको 1 घंटा डेली देना है एडिटोरियल के लिए. ठीक है, उसमें आप 20 वोकेबलरी जो है वो हर दिन करोगे तो 30 दिन तक आपकी 600 वोकेबलरी. यहाँ से आपके 30 दिन में ग्रामर कंप्लीट हो गई. 30 दिन के अंदर आपकी वोकेबलरी भी मजबूत हो गई. अब बात होती है टॉपिक वाइज. अब हमें ये मालूम नहीं है कि टॉपिक किस तरह से आते हैं. ठीक है, कितने टॉपिक्स हैं, तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, स्पेलिंग एरर्स आ जाती है, एरर डिटेक्शंस आ जाता है, ये सब आ जाते हैं टॉपिक्स वगैरह. ठीक है, सेंटेंस करेक्शन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, RC है. अब इन टॉपिक्स को क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार तो देखना ही पड़ेगा कि इनको कैसे कंप्लीट करते हैं, क्लोज टेस्ट होता क्या है. ठीक है, तो मैंने मान लिया कि टोटल हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं. ठीक है, 1 घंटा डेली देना है और 2 दिन के अंदर एक टॉपिक को आप कंप्लीट करो. एक टॉपिक की वीडियो देखो. ठीक है, 2 दिन सिर्फ वीडियोस देखो. आप क्या करो टॉपिक की, कि जैसे आप ऐसा देखो कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करते हैं. आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगी कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, एरर डिटेक्शन कैसे करें, RC कैसे सॉल्व करते हैं, पैराजंबल कैसे सॉल्व करते हैं. इन सब की वीडियोज़ जो है वो 10 टॉपिक है टोटल. 2 दिन में एक टॉपिक को आप करो, समझो कि उन्होंने क्या ट्राई की है टेक्निक और किस टेक्निक से इसको करते हैं सॉल्व. ठीक है, होता क्या है पहले तो उन टॉपिक्स को जानो. ठीक है, 20 डेज़ तक आप ये करोगे.
क्योंकि 2 दिन एक टॉपिक को दोगे आप तो 10 टॉपिक से टोटल 20 डेज़ लग जाएंगे आपको, ठीक है। 20 डेज़ के अंदर आप ये सारे टॉपिक्स आपके माहिर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर आपके टॉपिक्स भी बन गए, वोकेबलरी भी बन गई, ग्रामर भी हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आफ्टर कंप्लीटिंग इट, अब ये सब 1 महीने के अंदर आपने वोकेबलरी क्या होती है लर्न कर ली है, डेली ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपने चीज़ें कर ली, ठीक है, टॉपिक्स भी समझ में आ गए क्या होता है। अब नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, ये सब कंप्लीट करने के बाद डेली हमें एक सेट कंप्लीट करना है, किसका, परफेक्शन बुक का। अगर आपके पास परफेक्शन बुक नहीं है सो आप क्या करो कि डेली एक क्विज़ लगाओ, या फिर आपने जैसे एक टॉपिक लर्न कर लिया कि क्लोज टेस्ट, ठीक है, तो गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करो कि टॉपिक क्लोज टेस्ट क्वेश्चंस, तो उसके क्विज़ आपके सामने जो है वो गूगल के अंदर ओपन हो जाएगी। उस क्विज़ को करो सॉल्व, और उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है, क्यों की हैं, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो। क्या क्या रूल्स जो भी लग रहे हैं उनके अंदर, वो सब चीज़ें नोट डाउन करो और उसको इन द एंड ऑफ द डे लर्न करो, ठीक है, कि उसको रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। तो अगर परफेक्शन बुक है तो 30 दिन तक क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज़ तक 1 घंटे आप डेली एक सेट को लगाओगे, 30 मिनट्स का टाइम दो या 1 घंटे, 30 मिनट्स तो आप उसको लगाओगे, ठीक है, टाइमर के साथ, और 30 मिनट्स में आप उसको जो है वो एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो 30 दिन तक ये करना है, तो 30 सेट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 60 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट। और ऐसा नहीं है कि अब 30 डेज़ हमने ये कर लिया तो नहीं, आपको ये चीज़ रिवाइज़ वापस से करनी है, ठीक है। क्या ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है, आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रामर के टॉपिक्स, ठीक है, आपने रूल्स वगैरह लिखे हैं तो वो रूल्स को आपको लर्न होना चाहिए, आपको उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 डेज़ के अंदर, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर आपकी इंग्लिश जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। देन यू स्टिक टू द टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। सो हियर दिस इज़ overall my video, and if you have any query then tell me it in comment section, okay. So thanks for watching.